उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के मडराग थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मनोहरपुर कायस्थ। यहां के रहने वाले जितेंद्र ने अपनी बेटी की शादी तय की थी छर्रा थाना क्षेत्र के गांव मछरिया के रहने वाले राहुल से। शादी तय हो जाती है और उसके बाद दिन तारीख निकल के आता है 16 अप्रैल 2025 को। राहुल इस घर में बारात लेकर आने वाला था। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन ठीक 10 दिन पहले 6 अप्रैल 2025 को राहुल जब घर आता है तो अपनी सास को लेकर भाग जाता है। अब जैसे ही राहुल अपनी सास को लेकर जाता है तो ये खबर अखबारों में सुर्खियां बन जाती हैं। सोशल मीडिया पर हर जगह ये चलने लगता है कि एक होने वाला दामाद अपनी ही सास को लेकर भाग गया है। मामला जब ज़्यादा ही हाईलाइट होता है तो पुलिस तक बात पहुंचती है। पुलिस इन दोनों को आखिरकार गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेकर आती है, क्योंकि दोनों ही बालिग थे और अच्छे और बुरे का फैसला खुद ले सकते थे। आखिरकार दोनों ने फैसला लिया कि वो दोनों साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे और साथ ही रहेंगे। अब जैसे ही बात घर वालों को पता चलती है, उस सास के घर वालों को और दामाद के भी घर वालों को, तो वो इन दोनों से रिश्ता तोड़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि तुम कहीं भी जाओ लेकिन हमारे साथ नहीं रहोगे। अब ये बात लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो सास की उम्र है वो दामाद से कहीं ज़्यादा थी, तो लोग कहने लगते हैं कि रिश्ता कुछ ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। मैंने जो इस कहानी को ढूंढने की कोशिश की कि आखिरकार अब फिलहाल सास और दामाद के बीच में क्या चल रहा है, तो पता चलता है कि ये गुजरात के किसी इलाके में रहते हैं और दोनों खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है इनके बीच। लेकिन जिस लड़की की शादी होने वाली थी उस लड़की को ज़्यादा ही दिक्कत हुई, परेशानी हुई, क्योंकि उसको काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी। खासकर उस लड़की के पिता को भी काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी थी। लेकिन ये दोनों ऐसे प्यार में पड़ते हैं कि उन्होंने रिश्ते की मर्यादाओं को भी नहीं समझा, उनको लांघते हुए, और ये अपना एक फ़ैसला ले लेते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी आपको ऐसे ही परेशान कर सकती है, सोचने पर मजबूर कर सकती है, और हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको हंसी भी आए। आप भी कहें कि यार आखिरकार ये समाज में चल क्या रहा है, लोग कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं बिना सोचे समझे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर का एक थाना लगता है भौंट थाना क्षेत्र का एक गांव है। दरअसल एक लड़का अपने पिता के साथ मारपीट कर रहा था, तो पिता अपने बचाव में बेटे को मारपीट कर रहा है और मारपीट करते करते काफ़ी शोर मचाने लगते हैं। तो जो आसपास के घर के लोग हैं, जो घर थे, उन तक शोर पहुंचती है, आवाज़ पहुंचती है, तो सभी जो है उस घर की तरफ दौड़ के आते हैं कि आखिरकार इस घर में इतना शोर क्यों हो रहा है। अब आदमी हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जो भी है सब इस घर की तरफ दौड़ते चले आ रहे थे। अब लोग छत पर भी जाकर आराम से तसल्ली से, क्योंकि जहाँ कहते हैं ना कि कुछ लोग खाली होते हैं तो आराम से तसल्ली से लड़ाई झगड़ा इस तरह से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ही हो रहा था वहाँ पे। लड़ाई झगड़ा बड़े चाव से देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 2024 से। भौंट थाना क्षेत्र का एक गाँव है, वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसकी उम्र 55 साल के आसपास होती है, उसके पास एक व्यक्ति आता है, कहता है कि तुम्हारे बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ के लेकर आया हूँ, लेकिन ध्यान रखना लड़की बहुत ही गरीब परिवार की है, कोई दहेज वगैरह तो मिलने वाला है नहीं। वो लड़की भी अजीम नगर थाना क्षेत्र के एक गाँव की लड़की देखने वाली, काफ़ी रहने वाली थी। वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अब जैसे ही उस 55 साल के आदमी ने देखा, उसने कहा कि ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अपने बेटे के लिए उसने इस रिश्ते को तय कर लिया। आखिरकार बीच बीच में कभी कभी वो अपने बेटे के ससुराल में चला जाया करता था, घूम के आया करता था। और देखते देखते जैसे वो वक्त आगे बढ़ रहा था, तो जुलाई 2025 में आखिरकार रिश्ते की और शादी की बात तय हो जाती है। एक तारीख निकल करके आती है कि फला तारीख को शादी होगी। अब इस कहानी को सुनाने से लगभग 14 या 15 दिन पहले की बात है, 11 जून के आसपास की बात रही होगी। तो इसमें ये जो आदमी है 55 साल का, जिसके बेटे की शादी होने वाली थी, वो अपने बेटे को ससुराल में पहुंच जाता है। वहां जाता है, जब उससे पूछा जाता है कि हाँ जी क्या हाल चाल है, ठीक है, तब वो कहता है कि मुझे बहुत शिकायत है आप लोगों से, हमारे बेटी की बहू बीमार हुई है और आप उसको किसी डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते हो। तभी वो कहते हैं साहब हम बहुत गरीब हैं, क्या करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वो कार लेकर आया था और अपने उस बेटे की मंगेतर को अपने कार में बिठाता है और कहता है कि मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को इसको दिखा के आऊँगा। अब उसे वो घर से लेकर जाता है सीधा हॉस्पिटल वगैरह जहाँ भी लेकर जाना था। अब जब शाम तक वो वापस लौट कर नहीं आता, तो लड़की के पिता ने पूछा कि आखिरकार तुम आए क्यों नहीं, तुम तो कह रहे थे कि 1-2 घंटे में वापस लौट कर आएंगे। तभी वो कहता है कि बूढ़ा आदमी कि भाई तुम्हारी बेटी ज़्यादा बीमार है, इसके लिए कम से कम 2-3 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहेगी। फिलहाल हॉस्पिटल में है और कोई भी अब फ़ोन करने की कोशिश मत करना, जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगी तब तक मैं उसे ले करके नहीं आऊँगा। ठीक वैसे ही होता है। अब उस लड़की के माता पिता बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि वो उसके होने वाले ससुर के साथ गई हुई है, जो होने वाला ससुर है। तो आखिरकार जब 2 दिन बीत जाते हैं तो फिर से कांटेक्ट किया जाता है, लेकिन अब बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। आखिरकार लड़की के माता पिता परेशान हो जाते हैं और धीरे धीरे करके ऐसे वक्त बीत जाता है, 8 दिन ये बीत जाते हैं। ये बताया जाता है कि 17 या 18 जून के आसपास की बात है।
वो बुजुर्ग आदमी अपने बेटे की मंगेतर जो होती है उसको लेकर अपने गांव पहुंच जाता है, और जैसे ही गांव पहुंचता है तो जो आसपास के लोग थे ये देखकर बड़े हैरान थे कि आखिरकार अभी तो कोई शादी नहीं हुई है, शादी भी अगले महीने होने वाली है, तो आखिरकार ये आदमी अपने बेटे की मंगेतर को लेकर यहाँ क्या कर रहा है, क्या बात है। तभी वो पूछा जाता है तो कहता है कि भाई मैंने इससे निकाह कर लिया है, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो निकाह कर लिया, अब मेरे ही साथ रहेगी, मेरी ही पत्नी बनकर रहेगी, मेरी बीवी बनकर रहेगी। और जैसे ही गांव वालों को ये खबर लगती है तो पूरे गांव में खबर ये आग की तरह फैल जाती है। अब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे, क्यों हुआ। अब जैसे ही उस लड़के को जो है पता चलती है कि अपने बाप की करतूत, तो वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने पिता से कहासुनी करने लगता है कि जब तुम्हें ये लड़की इतनी ज़्यादा पसंद आ चुकी थी तो तुम इससे खुद ही निकाह कर लेते, मुझे बीच में क्यों डाला। अब इस बात को देखते हुए बाप और बेटे में कहासुनी शुरू हो जाती है। बेटे को इस कदर गुस्सा आता है कि वो अपने बाप के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। बाप भी कहीं कम नहीं था, उसने भी अपने बेटे के साथ बराबर जवाब दिया और उसको भी उसने पीटना शुरू कर दिया था। कुल मिलाकर इसका जो शोर था, हंगामा था, आसपास के घरों तक पहुंच जाता है, और जब आसपास के घर तक ये हंगामा पहुंच जाता है तो लोग दौड़ के आने लगते हैं कि आखिरकार क्या बात है, यहाँ पर क्यों शोर मच रहा है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हुई। अब देखते ही देखते जो बहू आई हुई थी, नई नवेली दुल्हन, उस दुल्हन का उस अब सास कहें या सौतन कहें उससे भी झगड़ा शुरू हो जाता है, कहासुनी शुरू हो जाती है। हालांकि गनीमत ये रहती है कि इनके बीच कोई मारपीट वगैरह नहीं होती, लेकिन इन दोनों के बीच में जब मारपिटाई होती है तो गांव के कुछ जिम्मेदार लोग आ जाते हैं, और जिम्मेदार लोग कहते हैं कि भाई झगड़ा फसाद तो बंद करो, लेकिन जो हुआ अब इसे ही ख़त्म करना है और कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना है। आखिरकार पंचायत बैठाई जाती है, और जब पंचायत बैठ जाती है तो उसमें फैसला लिया जाता है कि जो आदमी निकाह करके लेकर आया है अब दुल्हन को वही अपने साथ रखेगा, लेकिन शर्त यह है कि वो इस गांव में नहीं रहेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं रहेंगे, और यहाँ रहेंगे तो उसके अंजाम फिर अच्छा नहीं होगा। आखिरकार ठीक वैसे ये सब चल रहा था, और जब ये आगे चलता रहता है तो कुल मिलाकर वो 55 साल का बुजुर्ग आदमी लगभग 20 या 21 साल की वो लड़की बताई जाती है, अपनी से आधी उम्र की लड़की को दुल्हन बनाकर लेकर आता है। उसकी खूबसूरती पर वो फिदा हो जाता है, उसको यहाँ से लेकर वो शहजाद नगर के आसपास कहीं रहने लगता है। इस बात को लगभग 8 दिन के आसपास बताया जाता है कि बीत चुके हैं। अब ये सब कुछ होने के उनके बीच ये सही चल रहा है। जब ये अखबारों के माध्यम से खबर प्रकाशित होती है तब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जो अलग अलग चैनल के वेब पोर्टल पर ये खबर चलने लगती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि अलीगढ़ की कहानी को फिर से कहीं ना कहीं दोहरा दिया गया है। उधर तो दामाद अपनी सास को लेकर चला गया था, और इधर बहू अपने ससुर के साथ निकल आई, और ससुर भी वो भी जिसकी उम्र 55 साल के आसपास होती है। वहाँ पहले कम से कम इनके बीच कुछ ना कुछ तो मेल रहा होगा। अब ये रिश्ता कितने दिन टिकेगा नहीं टिकेगा ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन जो भी होता है वो वाकई इतना शर्मनाक है। इसको सुनकर और सोच के भी अजीब लगता है कि आजकल ये रिश्ते कहाँ जा रहे हैं। कोई देखने को सोचने को भी तैयार नहीं है कि वो उसके बेटे की बहू बनके, यानी कि उसकी बेटी के समान थी, वो घर आने वाली थी, और उसके साथ वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कम से कम जिस घर में इस तरह की बातें हों तो उन लोगों से रिश्ता रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। वाकई ऐसे लोग समाज को भी गंदा कर रहे हैं और ख़ुद तो गंदे है ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।